हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद आप लोगों का बदो इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और आज मैं कुछ रेजिस्टेंस के जो डिपेंडेंसी है उसके बारे में रीड करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग of the resistance of कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो मटेरियल्स के या कंडक्टर के किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड होता है द नेचर ऑफ material of the conductor। एंड फोर्थ होता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इसमें पहला देखते हैं मान लीजिए कि हम किसी भी कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, किसी भी वायर का, मतलब कोई किसी भी लेंथ का ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है। अब ये क्या करता है कि जैसे हम या तो इसको स्ट्रेस कर सकते हैं या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। या तो स्ट्रेस करेंगे या फिर पुश करेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में इसकी या तो लेंथ बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो उसी पे ये कैसे डिपेंड करता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the length of कंडक्टर। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक किसी भी लेंथ की एक कंडक्टर ले लेते हैं। हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L। अब इसकी दो कंडीशन होती है। अगर हमने इसको क्या किया कि स्ट्रेस किया तो इसकी लेंथ क्या करेगी, यहाँ से बढ़ के कुछ जो ओल्ड लेंथ होगी उससे जो न्यू लेंथ होगी कुछ बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ तक थी, यहाँ तक यल थी, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा यल डैश हो जाती है। तो ये जब यल इसकी बढ़ेगी तो इसका जो प्रभाव इस पर पड़ेगा वो हमारी क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो आर आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, और अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज करेगी।
मतलब जब हम उसको खींचेंगे तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और जो पतली लेंथ होती है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब हम कंडक्टर को पुश करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ घटेगी और मोटाई इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मतलब कि जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होता है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड डिपेंडेंसी है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is related to inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। हमने क्या किया कि कोई कंडक्टर लिया, पहले इसकी लेंथ L थी, अब जब हमने इसको पुश किया तो उस समय इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए डिक्रीज होगी, ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, L डैश, और ये L डैश क्या हो जाएगी हमारी, मतलब कि ये जो टोटल यहाँ से मान लीजिए घट के आई है, x घटी है, तो L डैश हो जाएगी L माइनस एक्स। ये लेंथ जो हमारी घट के आती है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमने अगर ए को बढ़ाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा भी घट जाएगा। और अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाया तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। मतलब कि क्या, जो मोटा वायर होता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो मोटा वायर मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा रहे हैं मतलब स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगी, और घटेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब पतले वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। थर्ड वन देखते हैं, nature of material of the conductor resistance also depends upon the nature of material of the कंडक्टर। मतलब कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है, और ये क्या होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो,
देखिए अब तीनों फार्मूला के मतलब कि तीनों हमने जो निकाला है उससे अगर रिलेट करते हैं तो ये यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली हमारी वहाँ से रिलेट हो जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए हमने पहला निकाला था R प्रोपोर्शनल टू L और सेकेंड था R प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर हम इनको मर्ज करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/a, R प्रोपोर्शनल टू L/a, R इक्वल टू रो L/a, ये हमारी वैल्यू आएगी ओम में। और यही जो हमारी रजिस्टिविटी कहलाती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है रो, हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू आती है यही हमारी होती है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यही क्या करती है, जो हमारी नेचर ऑफ द मटेरियल कहलाता है, नेचर ऑफ मटेरियल, या इसी को प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम रो की यूनिट निकालना चाहे तो रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इंटू ए बाई एल, जहाँ पे R की वैल्यू होती है m, और यूनिट होती है m ओम, और A की वैल्यू होती है मीटर स्क्वायर, अपान L की होगी मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, ओ मीटर हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी, रो की। फोर्थ हमारा है, फोर्थ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। फोर्थ है टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, हमारी पहले तो कंडक्टर जो मटेरियल्स होती है वो 3 होती है। एक हमारा होता है कंडक्टर होता है, और एक होता है हमारा इंसुलेशन होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है, और एक हमारा होता है सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा इसमें कंडक्टर्स में होता है, कंडक्टर में हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर को जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे वैसे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो कंडक्टर होता है ये हमारा पॉजिटिव को टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता है। इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से इंसुलेशन का और सेमीकंडक्टर दोनों का ही क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। थैंक यू।